आप समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रीमती मणिप्रभा त्रिपाठी माध्यमिक शाला सहसपुर में आज प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ। वैसे तो आज मैं किसी हाई स्कूल की प्राचार्य के पद पर होती, मगर मैंने अपना प्रमोशन को रिफ्यूज़ किया और एक मिडिल स्कूल को ही अपना एक कार्यस्थल चुनने का लक्ष्य रखा। कारण मुझे कई प्रकार के अनुभव प्राप्त हैं। मैं पहले अपने इस विद्यालय के पहले मैं डाइट धर्मजयगढ़ में प्रतिनियुक्ति व्याख्याता के पद पर पदस्थ थी और उस दरमियान मुझे SCERT और NCERT जाने का अवसर मिला और दिल्ली NCERT में मैंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा लिया। उस दौरान 2 वर्षों के लिए जब मैं दिल्ली में रही तो मुझे कई प्रकार के शैक्षिक गुणवत्तावर्धन वाले प्रशिक्षण लेने का अवसर प्राप्त हुआ और कई प्रकार के नई नई योजनाओं को मैंने वहाँ पर लागू होते देखा और अनुभव प्राप्त किया, जिसके कारण मैं चाहती थी कि कोई एक ऐसा विद्यालय मैं निर्मित करूं जिसमें ये सारी अनुभवों को मैं निचोड़ कर डाल सकूं, और इसी वजह से मैंने अपना प्रमोशन रिफ्यूज़ किया। वैसे तो बचपन से ही मैं समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। जब मैं छोटी सी थी तो हमारा घर अनाथ आश्रम के समीप होने के कारण अनाथ आश्रम की तरफ मेरा ध्यान गया और मैं वहाँ गरीब लोगों को देखती थी, जो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और अभावग्रस्त। उस आश्रम से मैं जुड़ गई और उस आश्रम में जुड़कर मैंने अपने वहीं पर मैंने नौकरी भी किया। 300 रुपये मुझे मात्र मिलते थे, लेकिन मुझे उनके लिए कुछ करने का जुनून था, इसलिए मैंने कई प्रकार के और कार्य किए, जैसे स्वदेशी महिला उद्योग बनाया और अचार पापड़ बड़ी बिजोड़ी बनाकर हम लोग ग्रुप बनाकर बेचने लगे। उससे जो इनकम होता था उससे मैं अनाथ बच्चों के पढ़ाने लिखाने में तथा किसी को म्यूज़िक सिखाने में, किसी को इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करवाने में मैं अपना पूरा ध्यान देने लगी और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है आज कुशल म्यूज़िशियन है और वो म्यूज़िक का प्रशिक्षण देती है। तीजमती जो कि नेपाल से आई हुई थी, अनाथ बच्ची थी, और मैंने उसी दौरान 3 बच्चों का विवाह भी अपने स्वयं के खर्चे से कराया। जब मुझको सरकारी नौकरी मिली तो सरकारी नौकरी मिलने के पश्चात मैंने अपना पूरा ध्यान जो है, मेरा प्राथमिक शाला चिखली में मैं पहले पदस्थ हुई, तो जहाँ बच्चे बहुत ही हुनरवान थे, बहुत ही योग्य बच्चे थे, लेकिन वो गांव थोड़ा अभावग्रस्त गांव था। ऐसे कई बच्चे थे जो कि पढ़ना चाहते थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन बच्चों को मैंने प्रोटेक्ट किया और अपने खर्चे से उनको पढ़ाई लिखाई। एक बच्चा आज इंजीनियर बनकर एंटी करप्शन ब्यूरो में पदस्थ हैं और उन्हीं में से एक बच्चा आज सुकमा में भी पदस्थ है। मैं अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम को धीरे धीरे उसके तरफ रुझान कैसा हुआ, जब मैं चिखली में पदस्थ हुई तो हम लोगों का जो स्कूल था वो लगभग 3 एकड़ ज़मीन था, लेकिन आहता विहीन था। तो मैंने गांव वालों को जोड़कर उसमें बाड़ लगवाया और वहाँ पर हम लोगों ने एक अमराई बनाई और अमरूद का बगीचा बनाया। उसके बाद वहाँ पर बागान बनाकर, जबकि वहाँ पे कोई नल की व्यवस्था नहीं थी, ना कोई बोरिंग नहीं था, लेकिन पास में तालाब था। बच्चे पॉलीथीन में तालाब का पानी ला लाकर उसमें डालते थे और वो पौधे जीवित करते थे। आज वो विद्यालय जो है हरी भरी पुष्प वाटिका के रूप में फल फूल रही है और उसमें क्या लगभग 10 आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ अभी भी झूल रहे हैं। वहाँ से जब मैं नेक्स्ट स्कूल को गई तो वो था डाइट धर्मजयगढ़, मतलब पहले कन्याशाला आई, कन्याशाला से डाइट धर्मजयगढ़। डाइट धर्मजयगढ़ में बहुत बड़ा ज़मीन था जहाँ मैंने खूब बड़ा केले का बगीचा बनवाया। बच्चों को बागवानी का पीरियड में लेती थी और वहाँ हम लोगों ने सैकड़ों पेड़ लगवाए बच्चों से, और आज भी वो पेड़ जो है डाइट की शोभा बढ़ा रहे हैं।
वहाँ से जब मैं मुझको अलग अलग स्कूलों में काम करने का चैलेंजिंग काम मिला, उसमें एक काम था 0% रिजल्ट वाले स्कूल को अपग्रेड करना। तो उसमें मुझको लेलुंगा ब्लॉक के ऐसे पहुँच विहीन स्कूलों को में मुझे दिया गया जहाँ मुझे जाना था और वहाँ के 0% रिजल्ट क्यों आ रहा है उसको पता लगाना था और उनको अपग्रेड करना था। तो वहाँ मैं अपनी छोटी